अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको पाक एरो इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2 दिन पहले ही इमिग्रेशन के हवाले से अपडेट कर दिया था कि इटालियन हुकूमत ने एक मसवदा तैयार कर लिया है। तो खुशकिस्मती से वज़ीर ज़राअत बेलानोवा की मेहनत रंग ले आई है और मुसलसल मदाखलत की वजह से वो एक प्लेटफार्म पे आ गए हैं। उनका अब इस मसवदे पे इत्फाक हो गया, तमाम सियासी जमातों का इत्फाक हो गया है। सबसे पहले आपको ज़राअत के बारे में मैं अब बताता हूँ, ये मसवदा किस तरह है, कौन कौन चीज़ों पे उनका इत्फाक हुआ है। कुछ चीज़ें उस दिन वजाहत नहीं की गई थी, लेकिन आज मैं आपको कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ, इस मौजू की तरफ जाऊँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ज़राअत के बारे में बताता हूँ, यानी कि आपको पहले ही खुशखबरी इंशाल्लाह। यानी कि पहले सबसे ज़राअत के बारे में बताता हूँ, यानी कि जब दत्तोरे दी लवोरो आपके लिए अप्लाई करेगा तो आपको साथ ही अप्लाई करने के साथ ही आपको इंशाल्लाह 6 माह की सोजोर्नो मिल जाएगी। उसके बाद आप कंट्रैक्ट के साथ उस सजोर को काम वाली सजोर में तब्दील कर सकते हैं। याद रहे, लेकिन इसके साथ आपकी वेरिफिकेशन होगी कि आया कि आप पहले ही काम इधर करते थे ज़राअत या घरेलू के शोबे में। ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इटालियन शहरी, यूरोपियन यूनियन के और गैर मुल्की जो होंगे उनके पास कारता होनी ज़रूरी है। लेकिन याद रहे ये क्रिमिनल हो। तफसीली क्रिमिनल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि क्रिमिनल कौन कौन से इसमें हैं सेक्टर, कौन कौन सी इसमें कैटेगरी हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो डोमेस्टिक कोल्फ और बदानते के बारे में। तो आप वो कितना आपके पास मिनिमम कंट्रैक्ट हो और आपको पहली सजोर कितनी मिलेगी, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं। खुशकिस्मती से पहले ज़राअत के बारे में कहा गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें सेक्टर हैं वो सबसे खुशाइंद बात यह है कि ज़राअत, माहीगीरी, अजायब घर के अलावा जो दूसरे सेक्टर में है, डोमेस्टिक भी है, कोल्फ भी है, बदानते भी है। सबूत इसके लिए, सबूत जो हैं वो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। 8 मार्च 2020 से पहले आप इटली में हों, यानी कि ये जो सबूत है फिंगरप्रिंट के साथ होने चाहिए। और सबूत फिंगरप्रिंट 31 अक्टूबर 2019 जिन लोगों ने रीन्यू नहीं कराई परमेसरी सोजोर्नो, यानी कि जैसा कि रिक्वेस्टा ज़ीलो, उन लोगों को भी रीन्यू नहीं कराई या उनके केस नेगेटिव आए हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितनी कंट्रीब्यूटी होगी, यानी कि 400 यूरो। पहले जब आपने अप्लाई करना है तो 400 यूरो की कंट्रीब्यूटी होगी। उसके बाद एजेंसी इंतराता के हिसाब से मंथली जो टैक्स है वो होगा। उसके बाद से ये कि कौन कौन वर्कर इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि जो डिपोर्ट, यानी कि जिनको फोलियो वगैरह, जो पहले ही मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जिनको डिपोर्ट या फोलियो दिया हो कि हमारा मुल्क छोड़ दें या किसी बड़ी क्रिमिनलिटी की वजह से, तो उनको वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से यानी कि जो डोमेस्टिक लेके हैं वो कौन कौन से कर सकते हैं। डोमेस्टिक के लिए आप जब डोमेस्टिक के लिए कंट्रैक्ट करें तो मिनिमम कंट्रैक्ट आपके पास 4 माह का होना चाहिए। जब आपको पहली सजोर लेनी है तो वो आप 4 माह का भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक है, सारी चीज़ें हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी इंशाल्लाह मज़ीद कुछ दिनों तक मज़ीद इसमें कैटेगरी जो है, यानी कि खुद कितना होगा, कौन कौन सी सेक्शन इसमें शामिल होंगे, कौन कौन बंदा ये कर सकता है, उसकी भी तफसीली आ जाएगी। कितनी आमदनी होगी वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी जगह पर आपको ना समझ आए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज़
कमेंट के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। शुक्रिया।